हेलो दोस्तों, फिर से आपको श्रेय इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के शुरू करेंगे। उस टॉपिक का नाम है दशमलव व भिन्न। ठीक दोस्तों, आज 22 जनवरी सन 2024 रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम आशा ये करते हैं कि सन 2024 में आने वाला जो समय हो आपका बहुत अच्छा, और जो मनोकामना आपने किया हो वो सारी चीज़ आपको उपलब्ध हो जाए, यही हमारा संकल्प है। तो मैं थोड़ा आपके बारे में कुछ उत्तेजित करने के लिए बोलना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि जो बच्चे बाहर से आकर के अपना शहर में एक छोटा सा रूम लेके पढ़ते हैं, और हम और आप जो हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं मिल सकता है, इसलिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। और हमारे बाबूजी या हमारे पिताजी इतने अमीर नहीं हैं, तभी हम छोटी मोटी नौकरी के लिए इतना परेशान होते हैं। तो तात्पर्य ये है कि उनके सपनों का साकार भी करना है, और हमें अपना मेहनत है तो मेहनत भी करना है। तो जो हमारे हाथ में है उसको तो हम कर ही सकते हैं। तो आगे देखना है, मतलब एक टॉपिक है कि एक लड़का शहर आता है और उस अपनी माँ के सपनों को साकार करने के लिए कुछ कहता है। आना जाना छोड़ चुके, आना जाना छोड़ चुके, परबों से नाता तोड़ चुके। आना जाना छोड़ चुके, परबों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिल पर, रखकर पत्थर अपने दिल पर, घर से मुख मोड़ चुके। रखकर पत्थर अपने दिल पर, रखकर पत्थर अपने दिल पर, घर से मुख मोड़ चुके। किसका दिल करता है यारो, किसका दिल करता है यारो, घर का सुख चैन गंवाने का। आप समझिए कि यहाँ पर सुबह खाना बना लेते हैं तो वही शाम को खाना चलता है, और घर में जाते हैं तो दोनों मीटिंग खाना मिलता है। तो वही बात है, कह रहे हैं किसका दिल करता है यारो, घर का सुख चैन गंवाने का, फिर भी हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। फिर भी हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। नैन में मेरी, नैन में बसता मेरी माँ का सपना, नैन में माँ के बसता सपना, मैं अब काबिल बन जाऊं। नैन में बसता मेरी माँ के सपना कि मैं अब काबिल बन जाऊं। कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियां दिखलाऊं, कभी तो खुशियां दिखलाऊं। बाप से मेरे चला न जाता, बाप से मेरे चला न जाता, फिर भी काम को जाता है, फिर भी काम को जाता है। मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है, रोज कमा कर लाता है। छत वो घर की टपक रही है, छत वो घर की टपक रही है, जिसके नीचे वो सोते हैं। छत वो घर की टपक रही हैं, जिसके नीचे वो सोते हैं। जब जब बाहर हुआ मैं मैरिड से, जब जब बाहर हुआ मैं मैरिड से, मुझसे ज्यादा वो रोते हैं, मुझसे ज्यादा वो रोते हैं। पता है तुमको, पता है रब को, पता है तुमको, पता है रब को, मेहनत में मेरी कोई कमी नहीं। पता है तुमको, पता है रब को, मेहनत में मेरी कोई कमी नहीं। वो जीवन क्या है यारो, जिससे किस्मत ठनी न हो। वो जीवन क्या है यारो, जिससे किस्मत ठनी न हो। माना चलती कठिन परीक्षा,
माना चलती कठिन परीक्षा मेहनत मेरा हथियार है। माना चलती कठिन परीक्षा मेहनत मेरा हथियार है। मुझसे गुरुओं से लेकर दीक्षा, गुरुओं से लेकर दीक्षा, माँ तेरा लाल अब रण को तैयार है। माँ तेरा लाल अब रण को तैयार है। सब्र का मैया बांध न टूटे, सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का मैं घोटूंगा। चंद महीने, चंद महीने बाकी हैं, चंद महीने बाकी हैं, बस चंद महीने बाकी हैं, बस मैं वर्दी पहन कर लौटूंगा, बस मैं वर्दी पहन कर लौटूंगा। तो आइए दोस्तों, अब हम पुलिस को टारगेट करते हुए आपकी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। और टॉपिक का नाम है दशमलव व भिन्न। तो न्यूमेरिकल आ गए भाई, देखें कह रहा है कि 0.088 अपान ये क्वेश्चन मार्क है इक्वल टू 0.02, यानी इसके नीचे क्या आएगा ये देखना भाई। तो ऑप्शन है 4.2, 3.4, 4.4, 3.2। तो आगे देखेंगे भाई 0.088, इसके नीचे हमने यक्स मान लिया इक्वल टू 0.02। इसको हम डिवाइड में ले आएंगे भाई, यानी बटे में ले आएंगे, यक्स को उधर चला जाएगा। तो 0.088 अपान 0.02 इक्वल टू एक्स। अब देखिए यहाँ 3 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, तो क्या हो जाएगा भाई। अब यहाँ से दशमलव हटाने के लिए कितने गुणा करा दें भाई। ज्यादा से ज्यादा बार देखा जाता है कि किसमें ज्यादा बार दशमलव अंक में लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए 3 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है ना, तो 3 अंक बाद दशमलव हटाने के लिए 1000 गुणा करा देंगे भाई। 1000 गुणा कराने के लिए 1 बना के 3 जीरो, अर्थात 0.088 इंटू 1000। और तो मैथ का रूल क्या है भाई, 1000 ऊपर गुणा कराना है तो 1000 नीचे का भी गुणा कराना है। चलिए 0.02 इंटू 1000, चलिए बराबर x। देखते हैं भाई, अब ऊपर से तो दशमलव हट गए भाई, तो ये 88 बन गए भाई। और नीचे से 2 अंक बाद दशमलव ना, तो 2 ठो जीरो तो हट जाएंगे, 1 जीरो बढ़ जाएगा भाई, तो ये 20 बराबर x हो जाएगा। अब देखते हैं, 2 से कट कर दीजिए भाई, तो ये 2 चौको 8 और 2 चौको 8, ये 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर बचा आपका 44 और नीचे बन गया 10 इक्वल टू यक्स। जब 10 का भाग 44 में देंगे तो नीचे कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो 1 पॉइंट दशमलव लग जाएगा। अगर आपका 2 जीरो होते तो 2 पॉइंट दशमलव लगता आफ्टर। तो ये 4.4 इक्वल टू यक्स। ऑप्शन में देख लीजिए, कहीं ऑप्शन में दिए क्या 4.4, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों अगला करेंगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये दूसरा तीसरा, मेरी तरफ से मैंने 2 टॉपिक पूर्ण रूप से एक एक न्यूमेरिकल लेकर के खत्म कर दिया भाई। और जो नए साथी हो तो अपना श्रेय इंस्टीट्यूट के नाम से चैनल को खोलेंगे, तो उसमें सारे वीडियो 1 बाय 1 करके आ जाएंगे। तो आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्न को सरल कीजिए। निम्न को क्वेश्चन है भाई, निम्न को सरल करना है। 196 10 माइनस लिखा हुआ है 19.6, फिर माइनस 1.96 और फिर लिखा है माइनस 0.196, ये लिखा हो भाई। ऑप्शन में दिए है ए ऑप्शन, इसका मान निकालने भी ऑप्शन में दिए है 173.254। बी ऑप्शन दिए है आपका 173.234 और सी ऑप्शन है आपका भाई 174.2
2 3 4 और डी ऑप्शन है भाई 174 174.244। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको सॉल्व करके। 196 तो ज्यों करते हैं भाई। अब 1.96 है, 0.196 है, तो पहले क्या करना है, माइनस माइनस वाले को सबको ऐड कर लेना है और प्लस के वाले के साथ से सब्ट्रैक्ट कर लेना। चलिए हम देखते हैं भाई, इधर देखते हैं। इस 19.6 है भाई, फिर क्या लिखा है 1.96 है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है भाई, 1.96, फिर यहाँ लिखा है 0.196। अब यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं, यहाँ पर भी जीरो लगा सकते हैं भाई, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो। चलिए देखते हैं, ये 0 0 लिखा है, जोड़ना है भाई, तो 6 आ गया, 9 6 15 हो गया, 9 6 15 16 17 हो गए भाई, और दशमलव लग गया तो 9 1 10, 10 1 11, 1 1 2, 21.756 आया। ठीक है, अब 196 में इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 196 माइनस 21.756। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई। 196 में 0 0 0 ऐसे लगा देंगे भाई, 21.756 में घटा रहे हैं। देखिए 10 में 6 निकल जाएंगे 4, तो देखिए इकाई के अंक में कहीं 4 है क्या, सब में 4 4 4 आ रहा है, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। यहाँ 9 बचा, 9 में 5 घट जाएंगे 4। देखें अब इकाई के अंक में यहाँ पर कितना है, 4 है, दहाई के अंक में 5 है, तो ये तो कट हो गया। देखिए यहाँ पर इकाई के अंक में 4 है, इकाई के अंक में 4 है, यहाँ दहाई के अंक में 3 है, तो यहाँ 4 आ रहा है, तो ये भी कट हो गया भाई। यहाँ इकाई के अंक में 4 है, यहाँ दहाई के स्थान में 3 है, तो ये भी कट हो गया। अब यहीं से आंसर समझ में आ गया। देखिए इकाई के स्थान में 4 है, दहाई के स्थान में भी 4 है, तो 100% रिजल्ट यही आएगा। लेकिन करके दिखा दीजिए पूरा, तो दिखा रहे हैं भाई। 9 में 7 निकल जाएंगे, 2 बच जाएगा। यहाँ 6 में 1 निकल जाएगा भाई, तो आपका कितना बच जाएगा, यहाँ 6 ने बचा, अब यहाँ से हासिल लिया था ना, तो 5 बचा, 5 में 1 घट जाएंगे 4, यहाँ 9 में 2 घट जाएंगे 7, ये बन गया 1, तो आपका बन गया 174.244। आपका आंसर ये आ जाता है भाई। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, अगला है बेटा, क्वेश्चन है अगला, 1/(1/) 0.08 इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन ए है क्या 125, बी ऑप्शन है आपका 25, सी ऑप्शन है आपका 2.5, डी ऑप्शन है आपका 12.5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई। भागे का मतलब होता है बटे 0.08। अब ध्यान दीजिएगा, कितने अंक बाद दशमलव भाई, 2 अंक बाद दशमलव। दशमलव कैसे हटेगा, कितने अंक, कितने जीरो गुणा करा देंगे, 100 का गुणा करा देंगे। अगर 2 अंक बाद दशमलव हो तो 100 का, 3 अंक बाद दशमलव हो तो 1000 का, 4 अंक बाद दशमलव हो तो 10,000 का, 5 अंक बाद दशमलव है तो 1,00,000 का। ऐसे क्रम बाई क्रम बढ़ाते चलेंगे भाई। तो रूल क्या कहता है, 1 गुणे 1000, यहाँ सॉरी 100 का गुणा कराएंगे भाई, 0.08 गुणे ये बन जाएगा 100। देखो 100 से 100 कैंसिल भी हो जाएगा, लेकिन हमारा 100 का गुणा इसमें कराएंगे, दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर वाला बन जाएगा 100, नीचे बन जाएगा 8। अब 8 का भाग देना है भाई, 8 का भाग दे लीजिए भाई 100 में। 8 का नम में 8, यहाँ पर 2 बच गया, 0 हो गया, और 8 दूनी 16, तो ये बन जाएगा भाई कितना 4। दशमलव लगा देंगे भाई, 0 बढ़ा देंगे, 8 पंचे 40, तो आ जाएगा भाई कितना 12.5 ही तो आ रहा है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक भाई, नेक्स्ट अगला करेंगे भाई। अगला है 0.004
गुणे 0.0123 किसके बराबर होगा, इसका निकालना है भाई। ऑप्शन ए दे रहा है 492 गुणे 10⁻⁵ बी ऑप्शन है भाई आपका 4.92 गुणे 10⁻⁶ और सी ऑप्शन है आपका 492 गुणे 10⁻⁴ और डी ऑप्शन है आपका 4.92 गुणे 10⁻⁴ चलिए देखते हैं भाई इसका भी आंसर किसके इक्वल हो रहा है। चलिए अब यहाँ पर लिखा है 0.04 गुणे 0.0123। सबसे पहले तो आप ये देखिए भाई कि दशमलव हटाना है तो किस किस का गुणा कराना पड़ेगा भाई। चलिए हमने क्या किया, इस दशमलव के नीचे 1 लिख दिया और इस जीरो के नीचे ये जीरो, इस अंक के नीचे ये जीरो हो गया और ये 4 बन गया। फिर गुणे का चिन्ह लगाया, यहाँ पर इस दशमलव के नीचे 1 लिख दिया भाई, इसके जीरो के नीचे जीरो, इस 1 के नीचे भी जीरो, इस 2 के नीचे भी जीरो, इस 3 के नीचे भी जीरो, यानी 4 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 4 जीरो बढ़ेंगे भाई। अब ये बन जाएगा 123। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव 6 जीरो बढ़ रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं भाई, इनका पहले गुणा करा लीजिए इन दोनों का, तो 4 3 12, हासिल लग गया आपका 1, 4 दूनी 8 8 1 9, 4 के नंबर 4 बटे बन गए भाई 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁶ बन गया। अब इसको ऊपर ले लेते हैं भाई तो ये बन जाएगा 492। अब देखिए जब 10 की घात नीचे हो और उसको ऊपर ले रहे हैं, 10 की घात नीचे हो और प्लस का हो तो ऊपर जाएंगे तो माइनस में होगा, अगर माइनस का है नीचे हर में 10 की घात तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मतलब ये है भाग में घातें घटती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, तो इसको हम ले जाएंगे 10⁻⁻⁶। अब देखिए ये तो देखिए कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, लेकिन इसमें 4.92 आ रहा है और गुणा 10⁻⁶ आ रहा है। अगर यहाँ पे दशमलव लग जाए कहीं से तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेकिन कैसे कैंसिल करेक्ट हो जाएगा भाई 10⁻⁶। अब समझिए, दाएं साइड जाने पर घातें बढ़ती हैं माइनस की और बाएं साइड लाने पर आपका घातें प्लस की बढ़ती। फिर से समझ लीजिए, दाएं साइड जाएंगे तो घातें माइनस की बढ़ेंगी और बाएं साइड लेके आएंगे तो घातें धनात्मक की बढ़ेंगी। तो चलिए इसमें देखिए 492 ये आ रहा है तो 10⁻⁵ है तो ये कैंसिल हो गया, 492 गुणा 10⁻⁴ है तो ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि 10⁻⁶ आ रहा है। अब 2 अंक यहाँ हैं, 2 अंक यहाँ हैं, क्योंकि पॉइंट लगा है देखिए तो पॉइंट खींच के 2 अंक लेके आ रहे हैं, तो 4.92 गुणे 10 प्लस का 2। अभी मैंने क्या बताया भाई, अगर बाएं साइड जाएंगी दशमलव तो घातें प्लस में बढ़ेंगी, तो कितने खींचा है 2 खींचा ना, तो प्लस की घातें 2 बन गई, गुणे 10⁻⁻⁶। अब 6 माइनस का है प्लस का 2 है तो 6 में 4 घट जाएंगे तो माइनस का 2 बनेगी। अभी हाँ हमने बताया गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, लेकिन समान चिन्ह हो तो जुड़ेंगी, विपरीत चिन्ह है तो घट रही। देखिए यहाँ -6 है, यहाँ प्लस का 2 है तो विपरीत चिन्ह हुए भाई तो घट जाएंगे। 4.92 गुणे 10 आपका 4, तो ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, तो नेक्स्ट अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है भाई
लिखा है सरल कीजिए। क्वेश्चन है 0.004 गुणे लिखा है 0.5। चलिए इसको भी सरल करना है। क्या आएगा? ऑप्शन ए क्या है 0.002 और बी ऑप्शन है आपका 2, सी ऑप्शन है आपका 0.02 और डी ऑप्शन है आपका 0.2। चलिए इसको भी देखते हैं भाई। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.004 गुणे 0.5। चलिए अब हमें ये देखना है, सबसे पहले तो आप कुछ भी न देखिए, ये 5 देखिए और 4 देखिए। तो 5 को दोस्तों कितना होता है? 20 होता है। तो हमने ये 20 रख दिया। अब टोटल अंक देख लीजिए कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। तो एक अंक ये हो गया, 1 2 3 4, टोटल 4 अंक के बाद दशमलव लग रहा है। तो 2 तो पहले से हो गए और 1 0 ये हो गया, 1 0 हो गया, दशमलव खिसक के यहाँ आ गए। देखिए अब दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं होता है, तो ये जीरो का महत्व नहीं होगा। तो देखिए ये बन जाएगा 0.002। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं भाई। कह रहा है अगला 0.009 अपान एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है भाई 0.01। कह रहा है तो एक्स का मान ये निकालना है भाई। ऑप्शन ए है क्या 0.9, बी ऑप्शन है आपका 9 और सी ऑप्शन है आपका 0.0009 और डी ऑप्शन है आपका 0.09। चलिए इसको भी करके देखते हैं भाई। तो आप क्वेश्चन लिखा है 0.009। चलिए इधर ध्यान दीजिए, इस यक्स है इस यक्स को हम लोग तिर्यक गुणा कराएंगे, मतलब कैंची गुणा जिसे कहते हैं। तो यक्स उधर जाएगा, इसको इधर ले आएंगे भाई। तो 0.09 बराबर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर 1 है भाई, 9 नहीं 1 है। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे ज्यादा ये देखना है कि दशमलव कितने अंक बाद दशमलव लगा है। तो यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव लगा है सबसे ज्यादा, 1 2 3। तो इस 3 अंक को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1000 गुणा कराएंगे। तो 1000 गुणा करा दीजिए, 0.009 गुणे 1000। और गणित का रूल क्या होता है, जो ऊपर दीजिए वही नीचे दीजिए, जो बाएं दीजिए वही दाएं दीजिए। ठीक है, बटे क्या कर देंगे भाई 0.01 इंटू 1000 बराबर यक्स। इधर देखिए अब ऊपर वाला तो दशमलव हट गए भाई, तो 9 बन गया। नीचे वाला दशमलव हट करके 1 0 अतिरिक्त हो जाएगा, तो ये 10 हो गया बराबर एक्स। अभी मैंने बताया है कि हर में आपका 1 0 है तो अंश में 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। हर में अगर आपका 2 0 है तो अंश में 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर 1 0 है तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या 9.9 बराबर एक्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, क्या नेक्स्ट करेंगे दोस्तों 0.034 इज इक्वल टू यक्स अपान 10। तो कह रहा है एक्स का मान ऑप्शन ए है 340, बी ऑप्शन है आपका 3.4 और सी ऑप्शन है आपका 0.5।
3 4 और डी ऑप्शन है आपका 34। ये है भाई। हमें x का मान चाहिए। x का मान कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट इसी तरह का बताया गया है। चलिए, तो 0.034 इक्वल टू x अपान 10। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, इसके नीचे बटे 1 मान लेंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 का गुणा कराएंगे इससे, तो ये बन जाएगा 0.034 इंटू 10 इक्वल टू x। अब ध्यान दीजिए, अगर गुणे में 10 है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब टोटल में से एक अंक खिसका लेंगे। अगर 100 से है तो टोटल में से कुल जितने अंक बाद दशमलव लगा होगा उतने अंक में 2 अंक खिसक जाएगा। अगर 3 अंक बाद दशमलव है, 1000 से गुणा करा रहे हैं, तो दशमलव हट जाएगा पूरा। तो चलिए दशमलव खिसका कहाँ लाएंगे, 10 का गुणा कराएंगे, दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो आपका 0.34 बराबर x का मान ये हो जाएगा भाई। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे भाई क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है क्वेश्चन, यदि 0.001 यदि 0.001 इज इक्वल टू लिखा है x माइनस 0.01, तो x का मान, तो x का मान ऑप्शन ए लेके चल रहा हूं भी। ऑप्शन ए है 0.01, बी ऑप्शन है आपका 1 और सी ऑप्शन है आपका 0.1 और डी ऑप्शन है आपका 0.5। चलिए देखते हैं भी क्या लिखा है। x का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा भाई क्या, ऑप्शन में हम लेके चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भाग है आपका, भाग का चिन्ह लिखा हुआ है, यहाँ पे बराबर है भाई, ऐसे है। चलिए, तो अब x का मान निकालना है, तो 0.001 भाग का मतलब होता है बटे, x लगा दिया, और 0.01। अब x का कैंची गुणा कराएंगे, अर्थात तिर्यक गुणा, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे भाई। ये इसके नीचे बटे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, x का गुणा इसके साथ हो जाएगा, 0.001 इक्वल टू 0.01 इंटू एक्स। अब इस 1 को इधर ले आएंगे इसको, तो 0.001 अपान 0.01 इक्वल टू एक्स। अब देखिए, ऊपर 1000 से गुणा करा देंगे, नीचे 1000 से गुणा करा देंगे, तो 0.001 इंटू 1000 अपान 0.01 इंटू 1000 इक्वल टू यक्स। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ऊपर वाले से दशमलव हट गए भाई, तो ऊपर 1 बच गया, नीचे 10 बन गए भाई, बराबर x। 10 का भाग देंगे इसमें 1 में, तो ये बन जाएगा भाई आपका कितना, 0.1 बराबर x। ये बन जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर 1.10 है, तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 0.1, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, 5.025 को 5.025 को भिन्न के रूप में व्यक्त करिए, को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए देखते हैं भाई, तो ऑप्शन लेके चलता हूं भाई। ऑप्शन है 203 बटे 40,
बी ऑप्शन है आपका 5 सही 1/4। सी ऑप्शन है आपका 5 सही 1/40। और डी ऑप्शन है आपका 5 सही 1/8। 5 सही 1/8। चलिए इसको भी करते हैं भाई। तो इसको भी सबसे पहले तो ये करेंगे कि दशमलव हटाने का एक तरीका सोचेंगे। तरीका क्या होता है अभी बताया है मैंने। अगर 3 अंक के बाद दशमलव लगा है तो अंश में भी 1000 गुणा और हर में भी 1000 गुणा करा देंगे, ठीक है। अगर 2 अंक बाद दशमलव लिखा होता तो अंश में 100 का गुणा और हर में भी 100 का गुणा। क्योंकि गणित का रूल ये होता है कि जितना ऊपर दीजिए अंश में गुणा कराइए उतना ही आपका हर को दीजिए। अगर घटाने वाला रूल है तो जितना हर में घटाना है उतना अंश में घटाना है। ये तो जोड़ने वाला रूल होता तो जितना अंश में जोड़ना है उतना ही आपको हर में भी जोड़ना है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। 5.025 को लिख सकते हैं हम क्या, 5.025 को 1000 से गुणा कराया भाई। नीचे यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर 1000 गुणा करा देंगे। तो देखिए 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा वही आ जाएगा, तो कोई मतलब न रहा। लेकिन सॉल्व करना है इसको भी। ऊपर वाला दशमलव देखिए हट गया तो क्या बचा, 5.025/1000 आ गया। ये देखिए अब किससे काट दें, लास्ट में 0 हो 5 हो या 2 5 हो तो 5 से कट जाएगा। 5 से कट जाएगा भी, 5 का नंबर 5 होता है, 0 आपका ये बन गया, 5 25 ऐसे, फिर 5 दूनी 10, फिर ये 0 0। अब बन गया आपका 1005/200। अब और काटिए देखिए भाई क्या कर रहा है भाई। अब ऐसा करते हैं 5 से और काटते हैं, 5 दूनी 10, 0 और 5 का नंबर 5, 201 हो गया बटे ये 5 चौको 20, ये 40, ये 40 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास 201/40 कहीं नहीं है, तो किसी भी ऑप्शन को चेक कर लीजिए भाई। 40 पंचे होता है 200 और 200 और प्लस 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, 201 बन जाएगा। इसी करके देख लीजिए, 40 का भाग देंगे 201 में तो 5 बारी जाएगा तो 200 आ जाएगा या 1 आ जाएगा। इसको लिखने का तरीका कर सकते हैं, 5 सही 1/40। मतलब जो आपका भागफल होता है वो सही में आता है और जो शेष फल होता है वो ऊपर अंश बनता है, और जो जिससे भाग देना होता है भाजक से वो बटे में आ जाता है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हाँ नेक्स्ट करना है भाई 1.004 1.004 आगे माइनस लिखा है, -0.4 के बराबर, किसके बराबर है ये लिखा है, किसके बराबर है, किसके बराबर है। चलिए आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। ऑप्शन दे के चलता हूँ। ए ऑप्शन है आपका 0.604 और बी ऑप्शन है आपका 0.006 और सी ऑप्शन है आपका 0.640 और डी ऑप्शन है 1। चलिए इसको भी देखते हैं भाई कैसे सॉल्व होगा कैसे नहीं सॉल्व होगा। तो इसको मैं साइड में घटा कर आपको बताता हूँ कैसे घटाना है। दशमलव के नीचे दशमलव रखना होता है, बाकी जिससे घटाना हो घटा दीजिए। 1.004 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 0.4 तो 0.4। चलिए इसको घटाते हैं भाई, इसके आगे 0 तो लगा सकते हैं ना भाई, तो 4 आ गया, ये हो गया भाई। अब देखते हैं ये 0 0 उतर आया, अब यहाँ 0 से 4 घटेगा नहीं तो यहाँ से पूरा कैरी उठा लेंगे तो ये बन जाएगा 10, 10 में 4 निकल जाएंगे 6 बन जाएगा
अब यहाँ पर जीरो बचा है, जब एक ही था एक से पूरा पूरा ले लिया तो जीरो बच गया, तो जीरो हो गया 0.0। ठीक भाई। नेक्स्ट, तो यहाँ पर 0.60 आ गया, कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल, इसी में देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल कितने भी आगे दे रहा है 0.432 दे रखा है यदि क्या है, एक संख्या 1.6 है, तो कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए लेके चलता हूँ भाई, ऑप्शन दे दूं आपको। ऑप्शन है 2.7, बी ऑप्शन है आपका 0.027, सी ऑप्शन है आपका 0.27 नहीं 27 है, और डी ऑप्शन है आपका भाई 0.27। चलिए हमने मान लिया भाई, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या हमने मान लिया a और दूसरी संख्या मान लिया b, इन दोनों का गुणनफल कितना है भाई 0.432। उनमें से यदि एक संख्या 1.6 है तो इसमें 1.6 हमने यहाँ लिख दिया और गुणे b लिख दिया, इक्वल टू 0.432। इस b को निकालना है तो ये बटे में जाएगा भाई, तो b इक्वल टू 0.432 बटे 1.6। अभी बताया मैंने अधिकतम पॉइंट देखना होता है। अधिकतम पॉइंट कितने, इसमें 3 अंक बाद दशमलव लिखा है और दशमलव हटाना है तीनों अंक के, तो 1000 से गुणा कराना पड़ेगा। तो ऊपर 1000 गुणा करा दिया और नीचे भी आपका 1000 से गुणा करा दिया, तो ये बन जाएगा भाई b इक्वल टू वो 432 बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा 1 2 3, तो आपका ये बन जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये बन जाएगा भाई 1600 बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई 1600 बन जाएगा, तो 1600 बन जाएगा। अब देखिए कट कर दीजिए भाई, अगर कट हो रहा है तो देखिए 4 से कट कर रहा हूँ मैं, तो यह 16 से देख लीजिए, 16 दूनी 32, यहाँ पर कितना बच गया भाई 16 दूनी 32, अब यहाँ पर आपका 11 बच गया, 16 दूनी 32, यहाँ पर 16 का नंबर 16 और 16 दूनी 32 और ये बन जाएगा 11, तो 11 बन जाएगा तो 112 हो जाएगा, और 16 सत्ते 112। अब b इक्वल टू बन गया 27/100। अब 100 का भाग देंगे 27 में, तो फिर आप ये देखिए जितने अंक बाद 10 जीरो हैं उतने अंक बाद दशमलव लग जाएंगे, मतलब जितने जीरो हैं हर में उतने अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो b इक्वल टू हो जाएगा 0.27। कहीं ऑप्शन दिए क्या? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला है भाई क्वेश्चन, अगला 2 दशमलवों का गुणनफल, 2 दशमलवों का गुणनफल, 2 दशमलव का गुणनफल 0.768 है। यदि एक दशमलव संख्या, यदि एक दशमलव संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए भाई। चलिए इसको देखते हैं भाई, ऑप्शन देके चलता हूं आपको।
0.48। बी ऑप्शन है 0.37। सी ऑप्शन है 0.42। डी ऑप्शन है आपका 0.47। चलिए इसको सॉल्व करता हूं भाई। अभी मैंने बताया दो संख्याओं का, चाहे दशमलव कह दे चाहे संख्या कह दे, बात एक ही है। तो हमने मान लिया x और y का गुणनफल कितना दिया है 0.768। इनमें से यदि एक दशमलव संख्या 1.6 लिख दिया हमने x को, यहाँ y मान लिया बराबर 0.768। तो y बराबर 0.768 बटे 1.6। फिर करेंगे देखिए उसी तरह, अंश में 1000 का, नीचे भी 1000 का, तो 1000 का इसमें गुणा करा दिए भाई, इसमें भी 1000 गुणा करा दिया। ऊपर वाला बन जाएगा 768, नीचे बन जाएगा 1600। अब देखिए 16 से भाग दे रहे हैं, 16 का नंबर 16, 16 3 48, 16 चौको 64, 16 का नंबर 16 होता है भी, और 16 चौको 64, यहाँ पर 4 आ गया। अब 64 आ गया, 64 10 74 और 2 और गए, यानी 12 बन गया। 12 बगल से लग गए तो 128 हो जाएगा, और 16 अट्ठे 128 होता है, तो 8 बन गया। देखिए मतलब बन गया 48 बटे 100। अब देखिए कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 2 अंक बाद, क्योंकि हर में 2 जीरो लगे हुए हैं। तो आपका बन जाएगा क्या 0.48। कहीं है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट करना है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 0.324 है, 324 है। इनमें से एक संख्या, इनमें से एक संख्या, इनमें से एक संख्या 1.2 है, 1.2 है। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या है, चलिए इसको देखते हैं भाई। दूसरी संख्या ऑप्शन दे के चलता हूं, क्या है 2.7। बी ऑप्शन है आपका 0.27। सी ऑप्शन है आपका 0.027, और ये दिए है आपका क्या डी ऑप्शन में 27। चलिए वही मानते हैं, x इंटू वाई बराबर लिखा है 0.324। इसमें एक संख्या 1.2 है, गुणे y बराबर 0.324। y बराबर ये बटे में जाएगा भाई, तो 0.324 बटे 1.2। फिर से वही करेंगे, क्या ऊपर 1000 गुणा और हर में भी 1000 गुणा। ठीक है भाई, तो ये कराएंगे भाई 1000 नीचे अंश में भी और हर में भी 1000 का। दशमलव हटाने के लिए क्या कर रहे हैं भाई, ऊपर दशमलव हट गए तो ऊपर बच गया भाई 324, नीचे बच गए आपका क्या 1200 बन जाएगा। अब काट दीजिए भाई 12 से, 12 दूनी 24 होता है, और क्या बन गए भाई यहाँ पर 24, और कितना बच जाएगा 24 के आगे 6 बन गए 30, और 2 बदल से लग गए तो आपका 8, तो ये 8 बच गया। तो आपका यहाँ पर क्या लग गया 84 हो गया, 12 सत्ते 84, तो आपका 27 बटे 100। अब 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे भाई, तो 0.27 कहीं है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों,
नेक्स्ट एक और कर लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन लिखा है आपका कि यदि 123 गुणे, यदि, अच्छा क्वेश्चन है भाई ये जो बोलने जा रहा हूं। यदि 123, यदि 123 गुणे 356, 356 बराबर 43,788, 43,788 हो हो तो कह रहा है 1.23, 1.23 गुणे 0.356, 0.356, 356 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। चलिए ऑप्शन में देके चलता हूं। ए है आपका 437.88, बी ऑप्शन है आपका 4.3788, 4.3788 और सी ऑप्शन है आपका 0.43 और लिखा है 788, 788। डी ऑप्शन है आपका 0.3788। चलिए देखते हैं भाई दिया क्या है, ध्यान देना है इसको बहुत अच्छी तरीके से भी। लिखा है इसका मान चाहिए हमें 1.23 गुणे 0.356 को क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं यानी x को लिख सकते हैं 123/100 लिख सकता हूं भाई। यहाँ देखिए 2 अंक बाद दशमलव था तो 2 ठो जीरो बढ़ गए, गुणे इसको क्या लिख सकता हूँ 356 लिख सकता हूँ भाई 1000 लिख सकता हूँ भाई, ये लिख गया। अब 123 लिख सकता हूँ 123 गुणे 356/1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ऊपर वाले का रिजल्ट दिए देखिए 123 गुणे 356 किसके बराबर है 43,728, लिख देंगे 43,788 बटे कितना 1,00,000, एक बना के 5 जीरो। अब देखिए 5 अंक बाद दशमलव लग जाएगा क्योंकि 5 जीरो है तो 5 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.437888। देखते हैं यहाँ पर तो 4 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव, तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, हमें 5 अंक बाद दशमलव चाहिए, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट लिखा है अगला क्वेश्चन 123 123 प्लस 12.3 प्लस 1.23 प्लस 0.123 प्लस 0.0123 का मान बताना है भाई। चलिए इसको भी उसी तरह करेंगे, तो हम इसको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, सीधे डायरेक्ट करवा रहा हूं इसको भाई। 123 के बाद दशमलव लिख देंगे, जितने भी होंगे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर लिखा है 12.3 तो 12.3, फिर लिखा है 1.23, 1.23 यहाँ भी जीरो, अब ठीक है भाई। अब लिखा है 0.123 तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो कर दीजिए। फिर लिखा है 0.0123
3, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब जोड़ दीजिए भाई, सबको जोड़ कह रहा था। तो 3, 3 2 5, 3 2 5 1 6, 3 2 5 5 1 6, फिर 3 2 5 5 1 6, फिर 2 1 3 1, यानी 136 इसका टोटल आएगा 136.6653। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका ALP अभी जो वर्तमान में भी 5000 कुछ वैकेंसी आई हुई हैं आपकी, इसमें काम करेगा। और आपका UP पुलिस ग्रुप डी आपका ग्रुप डी लो, और आपका जितने भी वनडे एग्जाम होंगे, वनडे एग्जाम सब में मैथ काम करेगी आपकी, जितने भी आपका वनडे एग्जाम होते हैं। ठीक भाई, जैसे आपका यूपीटीटी और लेखपाल। ठीक है भाई, लेखपाल में भी आएगी आपकी। लेखपाल होता है भाई, लेखपाल जितने भी आपके वनडे एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, सब में आपका मैथ पूछी जाती है भाई। तो आज का काम यहीं ख़त्म कर देते हैं दोस्तों। तो आपको मैं शुरू में जो कुछ सुनाया था, उसको अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन को सफल बनाना है। जय हिंद, जय भारत।